सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अली चिश्ती साहब। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। जो लोग इंडिया पाकिस्तान की डिबेट्स को फॉलो करते आए हैं पिछले 10-15 सालों से, वो आपके चेहरे से, आपकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं याद दिला दूं कि तकरीबन 10 साल पहले एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिबेट हुई थी पाकिस्तान के टेलीविजन पर, जिसमें जायद हामिद साहब के सामने अली चिश्ती साहब थे और उनके साथ हसन निसार साहब भी थे। मैं उस प्रोग्राम का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि लोग देख सकें। तो अली भाई, एक तो आपके वक्त का शुक्रिया, और दूसरा थैंक यू सो मच कि आज आपसे एक तफसीली गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं इंडिया पाकिस्तान के और खुसूसन पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर। जी, थैंक यू अरविंद। और बेसिकली हम आपको भी बहुत देखते और सुनते आए हैं। और आपके तज्जिए और एनालिसिस इतने पिन पॉइंट होते हैं, लगता ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान से हैं। और आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच अली भाई। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पीटीआई के इमरान खान साहब के इस 3.5 साल के दौराए हुकूमत को किस तरह से देखते हैं? आपकी नज़र में इमरान खान की हुकूमत कैसी रही? क्या उनकी अचीवमेंट थी? क्या उनके फेलियर्स थे? और ओवरऑल हिस्ट्री में उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जी। सबसे पहले इमरान खान जो है वो पीटीआई एक होप लाई पॉलिटिक्स में। और जो ए पॉलिटिकल लोग थे पाकिस्तान में जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो सियासत में हिस्सा नहीं लिया, तो इमरान खान और पीटीआई एक ट्रोजन हॉर्स बन के आई और बहुत उम्मीदों के साथ आई। लेकिन लगता है 2018 के इलेक्शन में पीटीआई बहुत अनप्रिपेयर्ड आई। तो उन्हें अब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा चीज़ों पे। और जब वो गवर्नमेंट में आए, जाहिरी बात है कि गवर्नमेंट में आके बात करना एक अलग बात होती है और बाहर से बात करना अलग। तो आई थिंक दे केम अनप्रिपेयर्ड। और फिर सीरीज ऑफ डिजास्टर्स का एक 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 डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ, जिसमें इकोनॉमिक डिजास्टर्स हुए। जबकि कोविड में अगर देखा जाए, मैं पहले जरा सा अच्छाई बयान करूंगा। जी जी। उसमें जो इन्होंने अच्छी तरीके से टैकल किया, वो कोविड में मेरे ख्याल से बहुत शानदार कामयाबी पाकिस्तान ने ली असद उमर के साथ एनओसी में। उसके बाद इन्होंने हेल्थ कार्ड का, जो हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, और जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव मेरे ख्याल से लिया, जो अपना घर स्कीम, जो मॉर्गेज फॉर एवरी पाकिस्तानी जो एक्सेसिबल बनाया, वो बहुत एक बड़ा स्टेप है। जो जिससे पीटीआई गवर्नमेंट, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना घर बनाया। लेकिन उससे बड़ा डिजास्टर, जो अच्छाई से बड़ी बुराई जो इनकी थी, वो कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी। असद उमर साहब के शुरू में आईएमएफ के साथ जो मामला हुए, और फिर असद उमर का डिपार्चर आया, और फिर सीरीज ऑफ एफबीआर के लोग इन्होंने लगाए और जो मामला किए। प्लस कुछ तो नैरेटिव जो था इकोनॉमी में बहुत ही खराब रहा। उसके बाद जो है वो, और इन्होंने ये नहीं कि कोशिश नहीं की, इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी प्लस मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो इनिशिएटिव्स लिए शुरू में कुछ अच्छे थे, लेकिन जैसे कि इंडिया के साथ मामलात तय नहीं कर पाए। जबकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी चाहती थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन अ, कुछ वजूहात की वजह से इंडिया से मामलात नहीं कर पाए। मैं फर्स्ट हाफ ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट जैसे फिर हम्म। मामलात बिगड़ते गए। प्लस एक जो जीसीसी, जहां पे पाकिस्तानियों की तादाद है, और स्टेबिलिटी ऑफ जीसीसी इज इन वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहने की कोशिश की यमन वॉर में, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो कहते हैं, उनके डिप्लोमेट्स जिनसे मिले, कि शायद पाकिस्तान ने वो हक अदा नहीं किया, क्योंकि हमने काफी लोगों को हमेशा पाकिस्तान की मदद की, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लोगों को यहाँ पे रोजगार देने की
कोशिश हो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी खुल के यमन वॉर में हमारा साथ नहीं दिया और पाकिस्तान प्लेड अ प्रो ईरान रोल व्हिच वाज नॉट सीन एज अ गुड thing in the Middle East. So Pakistan lost UAE and Saudi Arabia in between. उसके अलावा जो है वेस्टर्न उसकी बात करें तो मेरे ख्याल से इमरान खान का ओवरऑल जो जो एक पॉलिसी रही वेस्ट की वो कंफ्यूजन का शिकार रही। शुरू में ट्रंप के साथ उनके से ताल्लुकात तो अच्छे रहे और अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका का भी इंटरेस्ट रहा, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए तो आपने देखा होगा कि दे पुल्ड बैक फ्रॉम पाकिस्तान and not just pull back from Pakistan but pull back from Saudi Arabia and lot of other जो अमेरिका की पॉलिसी ऑफ डी एस्केलेशन थी वो इन्होंने इख्तियार की, लेकिन पाकिस्तान कोप अप नहीं कर पाया। इसकी वजह से पाकिस्तान को फिर उसके बाद इमरान खान ने जो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन में हमेशा कहता हूँ कि जो इख्तियार की कि वो मेरा नहीं ख्याल के वो कामयाब हो सकी। इससे पाकिस्तान में बहुत को इंटरनेशनली काफ़ी सेटबैक्स मिले चीज़ों पे। चाइना की बात हो सी पैक के उनकी कंप्लेंट्स थी कि द वर्क जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो रही इसमें और इनफैक्ट बीच में चाइनीज़ डिप्लोमेट ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि उस ज़माने में कंपैरिज़न भी किया जो इस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव सेटबैक्स हुए, इकोनॉमी बहुत खराब रही। पॉलिटिकली इन्होंने मैं सिंध की बात करूं, इनके जो गवर्नर थे उन्होंने एंगेजमेंट नहीं रखी। कराची ने सबसे ज्यादा इन्हें वोट दिए, लेकिन ऑब्वियसली 18 अमेंडमेंट ने फर्क डाला। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की अच्छी रिलेशनशिप होती, मेरे ख्याल से कराची में ज्यादा काम हो सकता था। तो इन्होंने वो नहीं देखा। तो वो बहुत मिलके बहुत ज्यादा मामला बिगड़े। अभी बयानिया लिया कि गवर्नमेंट छोड़ने का, इसके पीछे तो बहुत 1-1.5 साल पुरानी कुछ चीजें हैं। इमरान खान को हमें समझने की जरूरत है। ही वुड नॉट गो डाउन टू एनीबॉडी ऑन अ पर्सनल लेवल। अगर कोई समझते हैं कि पपेट हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाज अ कंप्लीटली somebody who was controlled by establishment. He made his own decisions. Obviously मेरा तो ख्याल है कि establishment के कुछ लोगों की सुनते because of experience नहीं सुनी गई अपनी तरफ से। जो इनिशिएटिव जो एडहॉक लिए गए उसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया। लेकिन सही है, प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला सर आंखों पे बहुत नुकसान हो चुका है मुल्क को और इकोनॉमी को इनकी वजह से। अब इन्होंने जो नया नैरेटिव अगर आपने देखा हो गवर्नमेंट छोड़ने का और चीजों का, अगर आप टाइमलाइन देखें तो इन्होंने डीजीआईएसआई का जो मेमो जो था वो डिले किया। दे वांटेड इट टू ड्रैग इट ऑन टू नवंबर एंड दिसंबर, जिसकी वजह से इनकी फ्रिक्शन क्रिएट हुई क्योंकि पाकिस्तान आर्मी देखिए, मेरा शायद मुझसे ज्यादा खुल के लिखा नहीं होगा किसी ने चीजों पे जो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में। मगर अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है अपना न्यूट्रल और कॉन्स्टिट्यूशन को करना, तो हम जैसे लोगों को हमेशा रास्ता देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी तो आखिर पाकिस्तान की ही है। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल मामलात इनके साथ बिगड़े जनरल फैज को कोर कमांडर पे तैनात के बाद, अगर आप देखें तो उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट कोलैप्स होना शुरू हो चुकी थी फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और जो मेमो इमरान खान साहब यूज करना चाहते हैं या करना जो उन्होंने बाद में यूएस का किया, जो केबल यूज किया, उसकी वो इनके पास बाय फरवरी ऑनवर्ड्स था, जनवरी फरवरी और चीजों पे। लेकिन इन्होंने यूज इसलिए नहीं किया था कि इन्हें पता, दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि इनके जो अलाइज हैं इनके साथ, एज सून एज इमरान खान न्यू कि द गवर्नमेंट वुड कोलैप्स एंड द अलाइज वुड नॉट सपोर्ट देम, इमरान खान अब्यूज दैट मेमो और उन्होंने पॉलिटिकल मूव खेला अनफॉर्चुनेटली एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री और अपने सबसे बड़े अलाइज अमेरिका का नाम तक ले लिया गया। ये जो पूरा लेटर गेट स्कैंडल हुआ है, जिसको बेसिस बना के इमरान खान साहब अभी तक अपने बयानिए को टो कर रहे हैं,
अब से कुछ घंटों बाद वो कराची में भी जलसा करेंगे, पेशावर में जलसा हुआ। डीजीआईएसपीआर की तरफ से तरदीद हो गई है उस खत की, कॉन्स्पिरेसी की और काफ़ी सारी बातों पर मेरे ख्याल से अब जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ थीं, उन पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वही बातें हो रही हैं। कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया है इमरान खान साहब ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को। ये ना भूलें कि जनरल बाजवा ने भी काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अमेरिकन्स की तरफ से भी बयान आया कि जी हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है जो गोज बैक टू 70 इयर्स। डू यू फील द डैमेज हैज बीन डन? देखिए, ये बहुत इतना बड़ा सवाल है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। मैंने अमेरिकन्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, रिटन देम, आई हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द मिलिट्री, यूएस मिलिट्री, to the policy makers, and I speak to them every day on this. They are concerned. Obviously, the diplomats, the local diplomats in Pakistan are concerned for their safety. तो जो जाहिर बात है वही केबल्स लिख के स्टेट डिपार्टमेंट भेजते हैं। उन्होंने तो एसओएस का बटन दबा चुके रिलेशनशिप में। नंबर 2, पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप्स को पब्लिक से जरा सा हट के हमें देखना पड़ेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान में फर्स्ट 10 इयर्स जब पाकिस्तान बना, इतनी ज्यादा एड दी जो कि जर्मनी और जापान को नहीं दी। मार्शल प्लान जब ईस्ट एशिया में शुरू हुआ, तो पाकिस्तान गॉट मोर एड देन जापान एंड जर्मनी कंबाइंड इन फर्स्ट 5-6 इयर्स। हमने पब्लिश भी किया चीजों पे। उसके बाद डिफेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान और अमेरिका का आप खुद जानते हैं, 65 की जंग में जहाज सेबर से लेके जो टैंक्स थे वो अमेरिकन के ही दिए हुए थे। 71 में शायद वेस्ट पाकिस्तान को अमेरिका ने बचाया। बहुत सारी वजूहात थी। अमेरिका आपने अब केबल्स भी देखी होंगी, हैरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या अल्फाज किए या निक्सन ने इस्तेमाल किए। और जाहिर बात है 80s के बाद तो कॉपरेशन स्ट्रेटेजिक हो चुका था हमारा कि हमने एक सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर को साथ मिलके किया। CIA के स्टेशन मैनेजर्स वर्कड इन पाकिस्तान विद आवर परमिशन। तो मिलिट्री टू मिलिट्री और अलायंस हैज बीन देयर चीजों पे। ऑब्वियसली इमरान खान या कोई और भी है, जैसे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मैं हमेशा कहता हूं कि नाम इस्तेमाल होता है फॉर इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसे ही पाकिस्तान में हमेशा तो नहीं होता, 2019 में हुआ है। 19 में ज्यादा शुरू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। बट पाकिस्तान हैड बीन इन अ टॉपिक इन इंडियन यस, मोस्ट पॉलिटिक्स। डेफिनेटली। जी। और ऐसे ही एंटी अमेरिकनिज्म सेल्स इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो आपको रेमंड डेविस का वाकया हो, आफिया सिद्दीकी का वाकया हो, इसे बेस बना के रिलीजियस राइट विंग पार्टीज तो पहले करती आई हैं, लेकिन फिर ये पीटीआई जो सेंटर राइट की पार्टी मैं समझता हूँ, इसने एंटी अमेरिकनिज्म पे बात की। और ये इट सेल्स टू मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास इन पाकिस्तान, एंड इट अट्रैक्ट्स, वो उनका एक जाविया है कि हमें पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए गोरी सरकार आ रही है और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहती है। बल्कि और पाकिस्तानी मिलिट्री और सिक्योरिटी जो पढ़ते हैं उन्हें एनालिस्ट सबको पता है कि पाकिस्तान के टुकड़े कोई हिंदुस्तान भी नहीं करना चाहता, बल्कि हिंदुस्तान के पास 71 में बहुत अच्छा मौका था वेस्ट पाकिस्तान में आने का। बट स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान and unification of Pakistan, one Pakistan, is in the national interest of India, is in the national interest of China, is in the national interest of EU and in the United States of America. क्योंकि एक पाकिस्तान नहीं भाई, इतना प्रॉब्लम दिया हुआ है, 4 पाकिस्तान हो जाए तो that be a big problem. So everybody, and it's a nuclear state, it's not a banana republic. So obviously stability is one part of it. पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा तो अमेरिका ही हेल्प आउट करेगा, बिकॉज पाकिस्तान हैज न्यूक्स। अब आते हैं उस मेमो की तरफ।
जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, जी, आप अपनी बात रखें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस मेमो की तरफ के बाद और उसके बाद अब जो बयानिया जो इमरान खान साहब ने बनाया है, वो एंटी अमेरिकन पूरा जो एक माहौल इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो आप किस तरह से देखते हैं, आगे आने वाले वक़्त में किस तरह की रिलेशनशिप होगी या फिर उसको कितना नुकसान पहुँचा सकता है? पहले मेमो पे बात कर लेते हैं। मेमो इज़ जस्ट अ केबल फ्रॉम एम्बेसडर सेइंग certain Mr. Lee you something met him and made an analysis, verbal analysis कि भाई अगर ये गवर्नमेंट रही तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी और अगर ये प्रॉब्लम नहीं which was uncalled for. I think it was very stupid of an American diplomat to even say it verbally. हमारे एम्बेसडर ने केबल भेज दिया और वो केबल जो है वो संभाल के रखा गया चीजों पे बिकॉज this is a very routine matter. You met Saudis, you met everybody. Probably they'd say that कि यार ये गवर्नमेंट ने बड़ा प्रॉब्लम किया हुआ है हमारे रिलेशनशिप में और we are waiting for another गवर्नमेंट कि हमारे रिलेशनशिप इसने एक स्टांस लिया हुआ था ना एंटी अमेरिकनिज्म का और एब्सोल्युटली नॉट का चीजों में जो कि आईएसपीआर ने क्लियर किया कि अमेरिकन ने कभी भी पाकिस्तान में बेसिस नहीं मांगे। पाकिस्तान ने एयर कॉरिडोर सपोर्ट अमेरिकन को अभी से नहीं बहुत पहले से मुशर्रफ टाइम से दी हुई है जहां पे ड्रोन अगर दोहा से और डिफरेंट एरिया से जो कतर से या इनकी जो शिप्स हैं वो एयर कॉरिडोर यूज कर रही हैं बलूचिस्तान का और चीजों पे क्योंकि देखिए कि अमेरिका में जो टीटीपी के जो लोग छुपे हुए हैं अफगानिस्तान में सॉरी और दाइश के लोग और डिफरेंट लोग जो हैं वो उन्हें जब ड्रोन अटैक होता है उनके ऊपर तो उसमें पाकिस्तान का भी तो नेशनल इंटरेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खुद तो जाके ऑपरेट नहीं कर सकती अफगानिस्तान में तो दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ एयर कॉरिडोर दिया हुआ है। अब मेमो की तरफ जो मेमो है वो जब आया तो ये दबा के बैठ गए देन मतलब जाहिर बात है अमेरिकन सरकार की तो इन्हें फोन कॉल का इंतजार रहा चीजों पे। प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडेन ने इन्हें कॉल नहीं की इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मुईद यूसुफ जिन्होंने अभी रिजाइन किया वो तो ऑब्वियसली केम फ्रॉम अमेरिका। अगर आप मुईद का पूरा बैकग्राउंड देखें तो इंटरेस्ट जाहिर बात है वो सरकार ने उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये इन्होंने भी कहा कि जी रशिया जाने का और क्योंकि ऑब्वियसली Russians attract to a lot of people who are fascist, apparently because of Putin's, advertisement himself as a macho man. It always attracts a common man. वो ये नहीं देख सकता कि कितनी आइसोलेशन में है और रशिया की इकोनॉमी क्या है। उसे पुतिन का घोड़े पे बैठ के और रशिया पे यूक्रेन पे हमला करना अच्छा लगता है अनफॉर्चुनेटली। तो वो इन्होंने जब मेमो के मामले में जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि जी मेमो वाज यूज पॉलिटिकली एज अ जो सरप्राइज था पुट दिस केबल फ्रॉम फॉरेन ऑफिस। और सबसे ज्यादा फॉरेन ऑफिस की बेइज्जती है कि किस तरह एम्बेसडर का एक केबल जो था व्हिच वाज पार्ट ऑफ which was a confidential document was used and abused for political gains। और इसकी वजह से अमेरिका से तो ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए बट अमेरिकन समझते हैं ऑब्वियसली अमेरिकन के साथ एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन लाइन है विद द मिलिट्री एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट। तो वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वेनेजुएला में भी हुआ, ये ब्राजील में भी हुआ, ये चाइना में भी होता है। चाइना में थोड़ी सी एक्सट्रीम फॉर्म में होता है लेकिन ऑब्वियसली द रिलेशनशिप पॉलिटिकली people of Pakistan suffered because of it because FATF से IMF की वजह से जो डिलेज हो गए अमेरिकन ने कुछ तो रिएक्शन देना था इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तो उन्होंने भी इकोनॉमिकली स्क्वीज किया। और फिर इन्होंने जब ये मार्च में अप्रैल में इस्तेमाल किया फॉर चीप selfish political gains at the cost of national security and the cost of your biggest Western allies, that was a red line I think this government crossed. But I think for next 5 to 7 years or 10 years, I would see Imran as an opposition leader in Pakistan. पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन जरदारी भी प्रेसिडेंट बन गए
तो वो गेम ऑफ पिक एंड चूज तो रहेगा, लेकिन प्रॉब्ली आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट लर्न अ लेसन। आई थिंक जो डी-एस्केलेट इन्होंने किया है, वो अंडरस्टैंडिंग के कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, एक ऐसे वन मैन आर्मी, एक वन मैन डिसीजन की वजह से कि उसने कहाँ पे मुल्क को ले आए। तो आर्मी हैज लर्न दैट लेसन। द पीपल ऑफ पाकिस्तान might not learn the lesson for next 5 or 10 years, but apparently the institutions think कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो प्रपोज किए जनरल तारिक खान ने, हमारे भी दोस्त हैं, कि उसमें अपोजिशन लीडर भी बैठे और ज्वाइंट डिसीजन हो, वो मेरे ख्याल से इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि पाकिस्तान को एक आदमी नहीं संभाल सकता। इट हैज टू बी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग चीजें। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अंदर रहे सर, मगर जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमी को अब इन्होंने स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो वो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, उन्होंने आईएसपीआर ने आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी, दे मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर इन लॉट ऑफ पार्ट्स। जाहिर बात है खुल के तो वो नहीं बोल सकते कि इमरान खान साहब के बारे में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अपनी वजाहतें दी कि ए somehow army was dragged into politics when they don't want to by PTI. B obviously इन्होंने जो मेमो उस पे कंस्पिरेसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो आर्मी थिंक्स के सही है, आर्मी अंडरस्टैंड्स कि किसी डिप्लोमेट का बोलना, और अगर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई और गवर्नमेंट रिजीम गिरा दी, तो बात तो मिलिट्री पे आती है। व्हाट वाज द आईएसआई डूइंग? आईएसआई का जॉब डिस्क्रिप्शन ही ये है कि उस कॉन्स्पिरेसी को अगर हुई तो उसे प्रीएम्प्ट करना। तो एक तरीके के इमरान खान जब ये कहते हैं तो अपने ऊपर ही एफआईआर पाकिस्तान की कॉम्पिटेंसी और इदारों पे लगाते हैं, जो आर्मी थिंक्स इट्स बीन यूज्ड पॉलिटिकली। ऐसे अमेरिकन ने कोई गवर्नमेंट नहीं गिराई, गवर्नमेंट गिराने वाले गवर्नमेंट मेरे ख्याल से खुद इमरान खान ने अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से गिराई। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, ये भी स्पेस छोड़ी है। वो ये कह रहे हैं जी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई लेकिन इंटरफेरेंस हुई है। तो लोग ये भी कह सकते हैं और कह रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस ही तो कॉन्स्पिरेसी है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि उनकी जो भारी मदाखलत हुई है यही तो है कॉन्स्पिरेसी। तो ये भी मजीद क्लैरिफाई करने की शायद आने वाले दिनों में जरूरत पड़ जाए। अब जो इस वक्त पीडीएम की एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, आप क्या समझते हैं उनके सामने कितने बड़े चैलेंजेस हैं इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स? जी, पहले मैं कॉन्स्पिरेसी और इसके बारे में टच करना चाहता हूँ, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटरफेरेंस। देखिए, आप पाकिस्तान से कोई प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कहता है इंडियन मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो दैट इज क्लास्ड एज इंटरफेरेंस इन एनी कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। हाँ, पाकिस्तान उसी इंडियन मुस्लिम को आईएसआई का एजेंट बना के दिल्ली में हमला करा देता है, तो दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी to murder somebody or conspiracy to create terrorism or havoc. So conspiracy is always is classed as somebody, and army is very clear on this. ये ट्विस्ट किया जा रहा है। अब जाहिर बात है आर्मी खुल के नहीं कह सकती कि इमरान खान ने झूठ बोला या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला। दे हैव अ लैंग्वेज एंड अ लिंगो व्हिच दे यूज। फौजी लोग हैं, वो अपनी बात जो है वो एज स्ट्रेट एज पॉसिबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इमरान, दे नो इमरान खान पॉपुलैरिटी, so they have to be cautious. They don't want to create another civil war like situation, which would never happen, I think. But again, they have to be very careful in this. कोई American army is pretty clear on this. जो twisting हो रही है, obviously वो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि पीडीएम के बारे में, नेशनल गवर्नमेंट है, it is an unnatural alliance. It is an unnatural alliance. I think Pakistan People's Party is very, after 18 Amendment, is okay with having Sindh only, and it suits them. कि भाई you have the most richest province in Pakistan, जो कमाऊ पूत बच्चा है पाकिस्तान का, जो 65-70% रेवेन्यू दे रहा है। पीपल्स पार्टी इज प्रीटी श्योर कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि उनका कोई ऑपोजिशन नहीं है, वो जितनी अपनी सेट 45-50 नेशनल जनरल सीट्स जीतेंगी, साउथ पंजाब से कुछ 1-2 ले लेंगी, बट
the home base would be Sindh. PMLN, however, thinks differently. PMLN wants an early election because उन्हें पता है पंजाब में वेव because of inflation क्या है. कारोबारी तबका पाकिस्तान का is absolutely against PTI's policy and has gone through it. So PMLN wanted or still wants an early election because they know कि जिस तरह इमरान खान का जब जादू चल रहा था 2018 इलेक्शन में चीजों पे, तो इमरान खान ने कोई 100 पंजाब में 122 सीटें जीती थी और सबको पता है किस तरह जीती थी. चले हम मान लेते हैं कि नो कंस्पिरेसी थ्योरी अप्लाई कर देते हैं इसमें, लेकिन पॉइंट इज कि PMLN नोज एंड द वर्ड ऑन द इन पंजाब एटलीस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, जैसे आपकी यूपी की बेल्ट और जो नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है प्राइम मिनिस्टर बनाती है अनफॉर्चुनेटली चीजों पे. तो इसी तरह पाकिस्तान में जो पंजाब की बेल्ट है सेंट्रल पंजाब would choose the next prime minister of Pakistan. PMLN knows that they will win because अच्छा, और उसकी वजहात PMLN जितने भी बाय इलेक्शंस पिछले हुए हैं पंजाब में उसमें PMLN जीती है. तो PMLN knows that they will win the elections. और उसके बाद अब जो PDM की अलायंस है ऑब्वियसली वो एक ऐसी अलायंस है कि जो अननेचुरल है, बट वो भी अपनी बका की जंग लगी है. they've been enormously corrupt. they have जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया, शायद इनसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहुत मार खा चुके हैं. और आई होप they learn the lesson because this would be the last time anything would happen to them. क्योंकि PMLN के पास तो और PPP तो अगर आप देखें 35-40 years से they've been in some shape of the government. मानते हैं मिलिट्री ने 2 बार निकाला और इतनी ज्यादा मामलात किए, लेकिन हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा हो. जब 5 साल मैं तो चाहता था पर्सनली इमरान खान की गवर्नमेंट 5 साल चले, उसके बाद इलेक्शंस हों. शायद आप भी यही चाहते हो और सब लोग चाहते हो, ताकि एक प्रोसेस. और डेमोक्रेसी क्या करती है कि फिल्टर आउट करती है अच्छे बुरे बुराइयां. आपके यहाँ भी एक प्रोसेस चला, कितना जबरदस्त प्रोसेस चला फ्रॉम लास्ट 50-60 इयर्स, और उसकी वजह से रिफाइंड होके आज शायद कांग्रेस जो है जहां तक पहुंची, और बीजेपी से 100 इख्तिलाफात, लेकिन बीजेपी एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट तो है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और प्रोजेक्ट डिलीवरी के बारे में. जिन्होंने अभी यूपी में एक्सप्रेसवेज बनाए, पूरा जितनी रोड कंस्ट्रक्शन अभी लास्ट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन लास्ट 5-10 इयर्स में हुई है, कभी इंडिया में नहीं हुई. जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट जो इस वक्त बनी है कोalition की, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. शहबाज शरीफ साहब के सामने अभी 2 दिन में अगर हम देखें तो तेल की कीमतों को जो है बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं उनको. फिर आप ये देखें कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट कर रहे हैं. आपकी महंगाई की दर ऑलमोस्ट 13% है इन दिनों, और फिर ऑलमोस्ट 2 महीने का इंपोर्ट कवर है पाकिस्तान के पास. ऐसे में ये हुकूमत जो चाह रही है डिलीवर करना, डोंट यू थिंक इट कुड बैकफायर कि 6 महीने जितना लंबा इन्होंने टाइम लिया इलेक्शन में जाने के लिए, इट कुड एक्चुअली बैकफायर. Yes, and again, I think जब भी PMLN अर्ली इलेक्शन चाहती है, बट 6 months इस गवर्नमेंट को मिलेंगे मेरी नजर में. इकोनॉमी बहुत ही बुरी नजर में. दे आर अंडर एनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम इमरान खान, व्हाट ही इज बिल्डिंग अप. जब इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, जो कि गलत की है चीजों पे, दे क्लियरली शोज कि दे आर अंडर प्रेशर. कैबिनेट अब तक अनाउंस नहीं हुई. आज मेरे ख्याल से हम सैटरडे पे बैठे हुए, तो सैटरडे को इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है कराची में, और होगा. इमरान खान ने फुल प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है. कैबिनेट आज मेरे ख्याल से आज या कल तक अनाउंस हो जाएगी. इकोनॉमी डेविस्टेटेड है. ऑब्वियसली हमें तो डर लगता है श्रीलंका के हालात देख के कि कहीं पाकिस्तान के साथ ऐसा ना हो. मेरा ख्याल से इतना अच्छा नहीं होगा, इतना बुरा नहीं होगा इनके साथ. लेकिन आई थिंक अगेन सऊदीज एंड चाइनीज वुड कम इन टू हेल्प अगेन फॉर शॉर्ट टर्म.
बट वो भी पाकिस्तान से कह देंगे कि भाई आपने जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी में वो आपको सही करने पड़ेंगे, जिसमें टैक्स कलेक्शन इज वन पार्ट। एग्रीकल्चर इकोनॉमी शुड बी टैक्स्ड इन पाकिस्तान, इट्स नॉट टैक्स्ड। हम समझते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर ही बोझ डायरेक्ट इन टैक्सेशन के साथ आप डालते हैं चीजों पे। फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी स्पेंडिंग रैशनलाइज करनी पड़ेगी। इंडिया की तरफ इनिशिएटिव देखेंगे तो मेरे ख्याल से, और कुछ अगर आपको याद हो नवाज शरीफ के जमाने में, वाजपेयी साहब के जमाने में नो वॉर पैक्ट की बात हो रही थी 20 इयर्स की। जैसे ये मामलात हुए चीजों पे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में डिफेंस बजट को कट करना पड़ेगा। जो हमारे पास जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, पीआईए, स्टील मिल, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें प्राइवेटाइज करके बेचना पड़ेगा। दे आर ब्लीडिंग पाकिस्तान चीजों पे। बहुत जी। सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स चेंज होने पड़ेंगे फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी। मेरे ख्याल से रुपया जो है इन्होंने बहुत ज्यादा डीवैल्यू किया, उसे रैशनलाइज करने की जरूरत है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो डॉलर तो आता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो डबल होती है ट्रू। चीजों पे। तो जी। वो बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक शहबाज शरीफ हैज द टीम, मिच्योर लोग हैं। देखिए एक और भी है, पीटीआई और इनमें बहुत ज्यादा ये फर्क था कि जब ये असद उमर डिडंट हैड अ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ गवर्नमेंट, तो उन्हें ये नहीं पता था एक साइन करके सिर्फ गवर्नमेंट में काम नहीं हो जाता, दे हैव टू टैकल द ब्यूरोक्रेट्स चीजों पे। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, पाकिस्तान नीड्स एन एक्सपीरियंस टीम राइट नाउ। तो जब ये लोग टेक्नोक्रेट्स को लाए, technocrats, since they are not elected, they made decisions which were against the people of Pakistan, and और on paper तो बहुत अच्छे fundamentals रखते हैं, but बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ हैं। जी। थोड़ी थोड़ी बहुत बात इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी कर लेते हैं। माफ़ करें, आज कोशिश ये थी मेरी कि हम इंडिया पाकिस्तान पर थोड़ा ज़्यादा वक़्त दें, मगर पाकिस्तान के अपने इंटरनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं इस वक़्त कि उसी ने सारा टाइम ले लिया है। फिर कभी उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे क्विकली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत ने कितना जो है डैमेज किया इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, और नई जो गवर्नमेंट आई है, क्या वो उस डैमेज को कहीं न कहीं पे कंट्रोल कर पाएगी? मेरा तो भाई वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं अपने आप को कहलाता हूँ पाकिस्तानी ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि मेरे दादा परदादा, मेरे नाना नानी सब मेरठ से आए, कोई फतेहपुर सीकरी यूपी से आए, हमारी नानी जो थी वो बिहार से आई। तो हमारे जो खाने हैं, आई कुड पर्सनली रिलेट आविन with somebody in North India than somebody in Punjab or KPK, क्योंकि culturally we are so aligned, living in Pakistan। तो तो वो हमारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मामलात हमारे हों, आप हमारे पास आए और हम आपके पास जाएं, कौन नहीं चाहता। मेरे ख्याल से इमरान खान से ज्यादा ताल्लुक का पाकिस्तान, आई थिंक इमरान खान वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेट्स बी फेयर। जो इंडिया पाकिस्तान में जो मामलात हुए, आई थिंक इट वाज द अदर वे अराउंड, इट्स द इंडियंस हु नेवर वांटेड, एटलीस्ट इन दिस टेन्योर, लेट्स बी clear on this, during last 2-3 years, who's taking a more tougher stand on Pakistan than Pakistan। पाकिस्तान ताल्लुकात नॉर्मलाइज और रैशनलाइज करना चाहता था, दो वजूहात की वजह से, इकोनॉमिकली, और दूसरा जाहिर बात है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इमरान खान खुद पर्सनली चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, उसने इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया था, तो शायद अगर मोदी साहब को चाहे भी मामला सही करना, तो वो खुद इतने कैबिनेट में और आरएसएस के इतने अंडर प्रेशर होंगे, इलेक्शंस आपके यहाँ चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ जो शॉर्ट स्टेंट इंडिया ने जो बालाकोट पे बॉम्बिंग की, प्रीएम्प्टिव जो स्ट्राइक्स थी, जो वो की, तो उसने पाकिस्तान वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। फिर उसके बाद जो कश्मीर पे आर्टिकल 370 जो वो हुआ, तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज ऑन द बैक फुट ऑन दिस, एंड इंडिया वाज ड्राइविंग द रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान इन लास्ट 3-4 इयर्स तो अपने मामलात, इंडिया के साथ मामलात सही कर सकता था, बट एंड वांटेड टू, बट आई थिंक
It was the Indians who have taken a more tough stand, which didn't give. Pakistan was always on the defensive कि भाई इंडिया ने आगे बढ़ा, 2 बार अग्रेसिव मूव किया, और उसके बाद पाकिस्तान was ओके, left with no ठीक है। response. इसमें इंडिया से फिलहाल कोई अगर है इस प्रोग्राम में तो वो मैं ही हूँ। लेट मी गिव यू सम काउंटर आर्गुमेंट्स हियर। पुलवामा में जो हुआ और उसके बाद में इंडिया ने जो स्ट्राइक करी, उससे ताल्लुकात हमारे काफी हद तक खराब हुए। लेकिन आप ये देखें कि आर्टिकल 370 को खत्म करना जो है वो बाय नो मीन्स पाकिस्तान को उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने आर्टिकल 370 को शायद कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया था। आपकी एस्टेब्लिशमेंट का बयान है कि हमने तो पहले ही कभी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सारा सेटअप है कश्मीर का, हमने इसको नहीं माना। सो मेक्स नो डिफरेंस टू अस कि आप आर्टिकल 370 हो या 470 हो। ये तो उनका ऑफिशियल जो बयान है उसके अंदर दर्ज है। दूसरी बात ये है कि जो ब्लेम करें, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट द एक्शंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट इन इंडिया, बट मगर एक बात का क्रेडिट हमें मोदी साहब को देना चाहिए कि उन्होंने कभी भी जाती तौर पे इमरान खान साहब को या पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया एट एनी फोरम। आप इमरान खान साहब को देखें, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वजीर मुशीर, वो खुद यूएन जनरल असेंबली में आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, ये बात अब उनके दिमाग में बैठ गई है। जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जलसे में खिताब करते हुए, यूएन जनरल असेंबली में, किसी फोरम पर आप देख लें, he does not leave any stone unturned. Again, you are mixing two things. What the Pakistan military thinks and what वो देखें पाकिस्तानी मिलिट्री क्या सोचती है, दैट इज इन द वो इन द बैक साइड ऑफ थिंग्स। वो मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात कि मोदी साहब ने भी इस्तेमाल तो किया पाकिस्तान का नहीं, नाम। वो ठीक है, वो आई एग्री। मुझे बस आप 10-15 सेकंड में अपनी बात एज अ पाकिस्तानी, आई पर्सनली बिलीव कश्मीर में हो रहा है, सिंस इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इमरान खान has to talk about that, or any prime minister has to talk about it. But आप देखेंगे जो नई गवर्नमेंट आई है, let's talk about the new government. They wouldn't care what happened in Kashmir on Article 370. They want to continue the talks. और अगर आपने नया इनिशिएटिव देखा मोदी साहब ने, बहुत अच्छा, let's talk further on this कि नई गवर्नमेंट क्या करेगी। नई गवर्नमेंट would, और आपको पता है लास्ट 1.5-2 years में आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और हमारी बात बैक चैनल्स पे चल रही है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग मैकेनिज्म डिस्पाइट व्हाटएवर इज हैपनिंग, और बहुत सारे मामला पीछे से हल हो चुके हैं। नई गवर्नमेंट के साथ, नई गवर्नमेंट इन पाकिस्तान वुड नॉट केयर अबाउट आर्टिकल 370। दे वांट टू टॉक। जो प्री कंडीशन इमरान खान ने रखी थी कि आर्टिकल 370 हटाएं, हो नहीं सकता इंडिया में। प्रैक्टिकली वी हैव टू टॉक, engage, come in some sort of an understanding के। और FATF में भी मैं आपको एक पॉइंट दूं कि जो हमने 26/11 के लोगों के साथ जो पाकिस्तान से ही गए थे, एक्शन जो इनएक्टिव एक्शन लिया, जो FATF में जो ग्रे लिस्ट में अभी तक हम बचे हैं, वन ऑफ द बिग रीजंस इज इंडिया एंड व्हाट हाउ वी आर नॉट criminalizing the people who are in Pakistan who were actually involved in 26/11. Financial terrorism is another part which we are looking into it. So Pakistan is changing rapidly. I think there is a sense in Pakistan security establishment और सीरियस सर्कल्स में कि जो लोग हमने पैदा किए थे दूसरों को कत्ल करने के लिए, उन्होंने खुदा के हमें कत्ल किया, और इस वजह से हमने लर्नड अ वेरी हार्ड लेसन। The new government, I'm very hopeful, would be a practical government जो कि ख्यालों और ख्वाबों में नहीं होगी, a rationalist government who would start talks with India, US and everybody। और ऑन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने की शायद जरूरत नहीं है इतना, लेकिन रैशनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन रिलेशंस। और वी होप दैट रिलेशनशिप विद इंडिया, रिगार्डलेस ऑफ मोदी साहब वहां पे रहें और या अमित शाह साहब हों या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हो, इंस्टीट्यूशनली आई थिंक पाकिस्तान हैज डिसाइडेड। अगर आप पाकिस्तान आर्मी की मैनुअल्स भी देखें तो नेशनल एनिमी नंबर 1 इज probably with somebody with a beard, with a Kalashnikov, which is the internal enemy. जी। तो ये आपकी सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं।
बट मैं क्विकली 2-3 पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब का मुसलसल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना। मोदी ये कहना कि जी जब मोदी चले जाएंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। एज इफ ये भी जिस तरह से अमेरिका वाले जी जो लेटर गेट की बात हो रही है, ये भी वहां भी उसी किस्म की इंटरफेरेंस है। तो इंडिया की पब्लिक पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए मोदी साहब को तो नहीं हटाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। फिर आप ये देखें कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में पिछले साल जनरल बाजवा ने कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो उसको फिर इमरान खान साहब को आगे लेके जाना चाहिए था, मगर वो खुद इतने पॉपुलिस्ट लीडर हैं कि वो सख्त फैसले ले नहीं पाए अपनी अपनी कैबिनेट के प्रेशर में आके, या जैसे भी एज अ कॉमर्स मिनिस्टर तो इसी की समरी पे उन्होंने साइन कर दिया कि हम इंडिया से इंपोर्ट लेंगे, और बाद में जब खुद ही एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया वो सारा। तो फिर आप एक आप इसको भी देखें, इंडिया कश्मीर में क्या करता है। इंडिया ने स्टेटस चेंज किया, तो वो स्टेटस चेंज किया, स्टेट को बाइफरकेट किया, तो ये काम तो पाकिस्तान आज से 70 साल पहले कर चुका है। नॉर्दर्न एरियाज जो हैं आपके, उनको गिलगित बल्टिस्तान को और जिस एरिया को हम पीओके कहते हैं, आप एजेके कहते हैं, उसको अलग किया है। तो वो काम जो आपने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर खुद कर चुके हैं। शक्सगाम वैली को आप पाकिस्तान में जो है चीन को दे चुका है 1963 का जो आपका चाइना पाकिस्तान बॉर्डर अग्रीमेंट है उसके अंदर। तो ये तमाम इश्यूज जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ लिए हैं, मेरा ये मानना है कि इंडिया ने जो भी कदम उठाए हैं दे हैव टेकन ऑन देयर साइड ऑफ द बॉर्डर। तो ठीक है, एक रिएक्शन आना था, मगर उससे ज्यादा इमरान खान उसको बहुत ज्यादा ही आगे लेकर चले गए। फिर आप ये देखें कि जनरल बाजवा बार बार बात कर रहे हैं, बस मुझे 10 सेकंड दे अपनी बात मुकम्मल कर लूं। इमरान, आप ये देखें जनरल बाजवा ने इस साल भी वही बात की जो उन्होंने पिछले साल की। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर लो रखते और ताल्लुकात बेहतर करते। ये ना भूलें हम कि हमारे दरमियान अब ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है एलओसी पे सीज फायर हुआ है, और वो अभी तक कायम मुतायम है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है जिसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं आगे अपने रिलेशंस को। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, इंडिया ने भी तो स्टेप्स लिए हैं ना कि जी हम आपको ये इंपोर्ट जो भी आप करना चाहते हैं हम आपको देंगे सारा सामान। इमरान खान साहब को कि वो कोई ये कहे कि जी आप थोड़ा सा जो है हाथ हल्का रखें और आगे बढ़ें। और उन्होंने तो काफी, अब तो इंडिया उनके लिए फॉरेन पॉलिसी आइडियल बन चुका है। उन्होंने अपनी लास्ट दोनों तकारीर में कहा भी कि इंडिया एक गैरतमंद मुल्क है और अपने न्यूट्रल डिसीजंस लिया। तो इमरान ऑलवेज थिंक एज एन, और इंडिया से ज्यादा कोई जानता नहीं है इमरान खान को। मेरे ख्याल से वो ताना था, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, वो एक ताना था पाकिस्तानी अवाम को कि हमसे ज्यादा गैरत जो है इंडियंस में है। तो शायद यही सुनकर पाकिस्तान की अवाम के यार इंडियंस ऐसा नहीं करते तो हम भी जो है ये काम तो करेंगे करेंगे। सो वो उस तरह से देखता हूं मैं तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा मेरा पॉइंट ये कि जो पॉलिसी डिस्कनेक्ट था बिटवीन इमरान खान एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच रन्स पाकिस्तान व्हिच इज द मिलिट्री, वो बहुत बड़ा था। द इंस्टीट्यूशन थिंक्स के अमेरिकन के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने चाहिए। इमरान खान थिंक्स अदरवाइज। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर आने चाहिए। और पहली बार पाकिस्तान में एक लीडर था जो कह रहा था कि नहीं जी इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं। तो जो जनरल इमरान खान ने बाजवा तो शर्त रख दी थी कि जब तक 370 को आप रिवर्स नहीं करते तब तक पाकिस्तान से आपके कोई ताल्लुकात होंगे ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जनरल बाजवा ने कहा ना कि इफ यू थिंक आई एम रनिंग द शो यू डोंट नो इमरान खान। तो obviously he was driving now what we as somebody who was taking decisions left and right, which we respect as a civilian, but obviously that was hurting the national security of Pakistan as we know now. एक सवाल जो पाकिस्तान के अंदर अब पिछले 3-4 सालों से उठाया जा रहा है और हर टॉक शो के अंदर मैं देखता हूं कि जी मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बार बार ये बात होती है और इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मजहब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अली भाई, पाकिस्तान तो वजूद में ही जो है मजहब और सियासत का ये जो खेल है इसी से आया है। अब इससे इसका जो एक रिएक्शन है वो इंडिया में भी आना था, देर सवेर कभी ना कभी तो ये काम होना था। तो आगाज मुस्लिम लीग ने किया मजहब में सियासत का, अब उसको उसके अंजाम तक बीजेपी वाले शायद पहुंचा रहे हैं।
मुसलमानों ने उस वक्त मुस्लिम लीग का हाथ नहीं रोका, आज हिंदू भी नहीं रोक रहे हैं बीजेपी का हाथ। दे आर ऑल्सो लाइक ओके, टेक इट फर्दर। तो मुझे लगता है कि इस अंधेरी रात के बाद कभी ना कभी जो है सवेरा होगा। एक तरफा जो है सेकुलरिज्म भी काम नहीं करता, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ी सोल सर्चिंग करें। आपके लास्ट रिमार्क्स, वक्त बहुत हो चला है, किसी दिन हम फिर बात करेंगे जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कि जी फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी के जो मामला हैं उस पर मैं चाहता हूं किसी दिन आपसे तफसीलन गुफ्तगू हो। जी, मेरा मेरा ये है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। आई एम पैट्रियोटिक। अरविंद, आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जितनी हमारे तरक्की करे, पाकिस्तान स्टेबल हो। इंडिया के लोगों को भी दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। आई एम श्योर एक बहुत बड़ा तबका इंडिया में चाहता है कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में कराची में घूमे, लाहौर की हॉस्पिटैलिटी मशहूर है चीज़ों पे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुले दुनिया के लिए, ब्रॉड माइंडेड सोच हो, जहाँ पे इकोनॉमी फर्स्ट हो। पाकिस्तान इकोनॉमी, आप पाकिस्तान खुद आ चुके हैं, मेरे ख्याल से एक बार आ चुके हैं। तो वो पाकिस्तान फूले फले और किसी पाकिस्तानी को बाहर जाके नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये कैसे होगा? मेरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी इज़ द ओनली वे। और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ मिलिट्री को भी सोचना चाहिए कि और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी थिंकिंग विद इन द मिलिट्री आई है कि जो पुरानी पॉलिसीज़ थी नहीं चलेंगी और दुनिया के साथ मिलके चलना है। इस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़े। और लास्टली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फैनेटिज़्म, मैं हमेशा कहता हूँ यू कैन ऑलवेज फाइट अ फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, बट यू कैन नॉट फाइट अ फैनेटिकल सोसाइटी। तो गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ फैनेटिकल, जो हमारी सोसाइटी फैनेटिक हो चुकी है कि इतने एक्सट्रीम व्यूज, फैशिस्ट व्यूज, एट टाइम्स फैशिस्ट टेंडेंसीज के एक दूसरे को सुनना नहीं, टॉलरेट नहीं करना। ये मैं हिंदुस्तान में भी देख रहा हूँ चीजों पे कि जो भी आपके नजरिए से इख्तलाफ करे आप उसे गद्दार, मुल्क दुश्मन कह देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा 40 एक ही घर में कांग्रेसी भी था, हिंदू भक्त भी था, एक ही घर में मुस्लिम लीगी भी था, कांग्रेसी भी था। एक पॉलिटिकल स्पेस देते थे। एक घर में एथिस्ट भी था, एक घर में मुल्ला भी था। तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है, ये हम लोगों को प्रमोट करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फोरम, आविद। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू जो आपके इनिशिएटिव्स हैं चीजों पे। एंड यू आर मोर देन वेलकम इन पाकिस्तान एनी टाइम यू कम एंड चीजों पे। एंड आई वुड लाइक टू से कि बस पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। आज आपने वक्त दिया अली चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।